जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण एक सप्त्याधिक शततमो अध्यायः। प्रायश्चित्तानि। पुष्कर उवाच प्रायश्चित्तं रहस्यादि वक्ष्ये शुद्धिकरं परं पौरुषेण तु सूक्तेन मासं जप्यादिनाघः। ओम नमः शिवाय। मुच्यते पातकैः सर्वैर्जप्त्वा त्रिरघमर्षणम् अवेद जप्याद्वायुयामाद गायत्र्या व्रततोघः। मुंडनं सर्वकृच्छ्रेषु स्नानं होमो हरेर्यजि उत्थितस्तु दिवातिष्ठेदुपविष्टास्तथा निशिः। एतद्वीरासनं प्रोक्तं कृच्छकृतेन पापः अष्टभिः प्रत्यहं गर्ये ग्रासैर्यति चान्द्रायणं स्मृतं प्रातश्चतुर्भिः सायं च शिशु चान्द्रायणं स्मृतं यथा कथश्चित् पिण्डानां चत्वारिंशत्द्वयम् मासेन भक्षयेदे तत्सुरा चान्द्रायणं चरेत त्रयः मुष्णं पिबेदा पस्त्र्याः मुष्णं पयः पिबेत त्रयमुष्णं घृतं पीत्वा वायुभक्षी भवेत् त्रयहं तृप्तकृच्छमिदं प्रोक्तं शीतय शीतं प्रकीर्तितं कृच्छाति कृच्छं पयसा दिवसानेकविंशतिं गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुसोदकम् एकरात्रोपवासश्च कृच्छं शान्तापनं स्मृतम् एतच्च प्रत्यहाभ्यस्तं महाशान्तपनं स्मृतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्रिहाभ्यस्त मथैक मति शान्तापनं स्मृतं कृच्छं पराक संज्ञं द्वादशाहम भोजनम्। ओम नमः शिवाय। एक भक्तं त्रयाभ्यस्तं क्रमान्नक्तो मयाचितं प्रजापत्यमुपोष्यांते पादः स्यात् कृच्छ पादपः फलैर्मासं फलं कृच्छं बिल्वै श्रीकृच्छ ईरितः पद्मक्षय स्यादमालकैः पुष्पकृच्छं तु पुष्पकैः पत्रकृच्छं तथा पत्रैस्तूय कृच्छं जलेन तु मूलकृच्छं तथा मूलैर्दधना क्षीरेण तक्रका तक्रतः। ओम नमः शिवाय। मासं वायव्य कृच्छ्यं स्यात् पाणी पूरान्न भोजनात् तिलैर्द्वादश रात्रेण कृच्छ्यमाग्नेयमार्तिनुत पक्षं प्रसत्या जलानां ब्रह्मकूर्चं तथा भवेत् उपोषितश्चतुर्दश्यां पञ्चदश्यामनन्तरं पञ्चगव्यं समस्नीयाद्वश्याशीत्यानन्तरं मासेन द्विर्नरा कृत्वा सर्वपापय प्रमुच्यते। श्रीकामः पुष्टिकामश्च स्वर्गकामोघनष्टये देवताराघनपरः कृच्छकारी सा सर्वभाको। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 171वां अध्याय गुप्तकृत पाप प्रायश्चित्त विचार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुष्कर जी ने कहा, हे परशुराम जी, अब मैं आपसे गुप्त पापों के प्रायश्चित्तों का वर्णन कर रहा हूँ जो परम शुद्धिप्रद हैं। 1 मास तक पुरुष सूक्त का जप पापों का विनाश करने में सक्षम होता है। अघमर्षण मंत्र का 3 बार जप करने से मनुष्य सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाता है। वेद मंत्र, वायु सूक्त और यम सूक्त के जप एवं गायत्री का जप करने से मनुष्य अपने पापों को नष्ट करने में समर्थ होता है। समस्त कृच्छों में मुंडन, स्नान, हवन और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन ही विहित और आवश्यक है। कृच्छ व्रत करने वाला दिन में खड़ा रहे और रात में बैठा रहे, इसको वीरासन कहा गया है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है। 1 महीने तक प्रतिदिन 8 ग्रास भोजन करना चाहिए। इसको यति चांद्रायण व्रत कहते हैं। 1 मास तक नित्य प्रातः काल 4 ग्रास और सायंकाल 4 ग्रास भोजन करने को शिशु चांद्रायण व्रत कहा जाता है। 1 मास में किसी भी तरह 240 पिंड भोजन करना चाहिए। यह सूर्य चांद्रायण विधि है।
3 दिन तक गरम जल, 3 दिन गरम दूध, 3 दिन गरम घी और 3 दिन वायु पीकर रहे, इसको तृप्त कृच्छ्र व्रत कहा गया है। इसी क्रम से 3 दिन ठंडा जल, 3 दिन ठंडा दूध, 3 दिन ठंडा घी और 3 दिन वायु पीने पर शीत कृष्ण व्रत होता है। 21 दिन तक केवल दूध पीकर रहने को कृच्छ्राति कृच्छ्र होता है। 1 दिन गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और कुछ जल का भक्षण कर रहे हैं तथा 1 दिन निराहार व्रत करना चाहिए, उसको कृच्छ शांतपन व्रत कहा गया है। शांतपन कृच्छ की वस्तुओं को 1 दिन के क्रम से लेने को महाशांतपन व्रत कहा गया है। इन्हीं वस्तुओं को 3 दिन के क्रम से ग्रहण करने पर अति शांतपन व्रत माना गया है। 12 दिन निराहार रहने पर पराक कृष्ण व्रत होता है। 3 दिन प्रातः काल, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन बिना मांगे मिली हुई वस्तु का भोजन करना चाहिए और अंत में 3 दिन निराहार व्रत रखना चाहिए। इसको प्रजापात्य व्रत कहते हैं। इसी के एक चरण का अनुष्ठान कृच्छपाद कहलाता है। 1 मास तक फल खाकर रहने से फल कृच्छ और बेल खाकर रहने से श्री कृष्ण व्रत होता है। इसी तरह पद्माक्ष अर्थात कमल गट्टा खाकर रहने से पद्माक्ष कृच्छ, आंवले खाकर रहने से आमल कृच्छ और पुष्प खाकर रहने से पुष्प कृच्छ होता है। उपरोक्त क्रम से केवल पत्ते खाकर रहने से पत्र कृच्छ होता है। जल पीकर रहने से जल कृच्छ, केवल मूल का भोजन करने से मूल कृच्छ और दधि, दुग्ध अथवा तक्र पर निर्भर रहने से क्रमशः दधि कृच्छ, दुग्ध कृच्छ और तक्र कृच्छ व्रत होता है। 1 मास तक अंजलि भर अन्न के भोजन से वायव्य कृच्छ व्रत होता है। 12 दिन केवल तिल का भोजन करते रहने से आग्नेय कृच्छ माना जाता है, जो दुखों का विनाश करने वाला है। 1 पक्ष तक 1 पसर लाज अर्थात खील का भोजन करना चाहिए। चतुर्दशी एवं पंचदशी अर्थात अमावस्या एवं पूर्णिमा को निराहार व्रत रखना चाहिए। फिर पंचगव्य पान करके हविष्यान्न का भोजन करना चाहिए। यह ब्रह्मकूर्च व्रत होता है। इस व्रत को 1 मास में 2 बार करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य धन, पुष्टि, स्वर्ग एवं पाप नाश की कामना से देवताओं का आराधन और कृच्छ व्रत करता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 171वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यास कृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते रहस्यादि प्रायश्चित्त वर्णनम नामैक सप्ताधिक शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण द्विसप्त्याधिक शततमो अध्याय। सर्व पाप प्रायश्चित्तानि। पुष्कर उवाच। ओम नमः शिवाय। परदार परद्रव्य जीव हिंसादि के यदा प्रवर्तते नृणाम चित्तम प्रायश्चित्तम स्तुतिस्तदा। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णु चित्तस्थमहंकार गतं हरिं। चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यां शेषेण ह्यानादि निधनं विभुं। विष्णु चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहंकार गो विष्णुर्द्विर्विष्णुर्मयि विसंस्थितः। करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते। ध्यातो हरति यत् पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णु प्रणतार्थी हरं हरिं। जगत्यास्मिन्निराधारे मज्यमाने तमस्तस्यधा हस्ताविलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात् परम्।
सर्वेश्वरेश्वरा विभो परमात्मन्नेग्ध सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षजः ऋषिकेश हर्षिकेश हृषिकेश नमोस्तुते नृसिंहानंत गोविंद भूत भावन केशवा दुरुक्तम दुष्कृतम ध्यातम और समयाघम नमोस्तुते यन्मया चिंतितम दुष्टम स्वाचित्त वसवर्तिना अकार्य महादत्युग्रम तम क्षमम नय केशव। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांड देव गोविंद परमार्थ परायण जगन्नाथ जगद्ध्याता पापम प्रशमयाच्युताः यथा पराह्नो सायाह्ने मध्याह्ने च यथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापम जानताः जानता च ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष माधवा और नाम त्रयोच्चारणतः पापम यातु ममम क्षयम शरीरम मे हृषिकेश पुंडरीकाक्ष माधवा पापम माधवो पापम प्रशमयाद्यत्वं वाक्कृतं मम माधवाः और यद भुञ्जन्यस्वपंसिस्तं गच्छांग्रद्दिदा स्थिता और कृतवान् पापम द्याहं कायेन मनसा गिरा यत्स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनि नरकावहं दद्यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तिनाथ परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णु यत् पापं तत् प्रणयस्तु यत पाप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितम् असूरयस्तत्पदम् अविष्णुस्तत्सर्वं सामयत्वघम् पाप प्रणाशनम स्तोत्रम यः पठे शृणुयादपि शरीरैर्मानसैर्वाग्जय कृतय पापय प्रमुच्यते सर्व पाप ग्रहादिभ्यो यति विष्णु परम पदम तस्मात् पापे कृते जप्यम स्तोत्रम सर्वाघमर्दनम प्रायश्चित्तम घौघानां स्त्रोतं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्ते स्तोत्र जपैर्व्रतैर्नश्यति घातकं ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै मुक्तिमुक्तये। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री अग्नि महापुराण 172वां अध्याय सर्व पाप प्रायश्चित्त स्वरूप। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुष्कर जी ने कहा, हे परशुराम जी, जिस समय मनुष्यों का चित्त पर स्त्री गमन, पर स्वापहरण एवं जीव हिंसा आदि पापों से प्रवृत्त होता है तो स्तुति करने से उसका प्रायश्चित्त होता है। उस समय निम्नलिखित तरह से भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। सर्वव्यापी भगवान विष्णु को सदा नमस्कार है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय जन्म और मरण से हीन प्रभावशाली भगवान श्री हरि विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। भगवान श्री हरि विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और भगवान श्री हरि विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे भगवान श्री हरि विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे समस्त पापों का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं, इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापहारी भगवान श्री हरि विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में ज्ञानांधकार में डूबे हुए को हाथ का सहारा देने वाले परमात्म स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख प्रणत होता हूँ। हे सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश, आपको नमस्कार है।
हे इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु, आपको नमस्कार है। हे नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन करने की कृपा करें। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे केशव, अपने मन के बस में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पापपूर्ण चिंतन और कर्म किया हो, उसको आप शांत करने की कृपा कीजिए। हे परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले, हे जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले, हे देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश करने की कृपा कीजिए। मैंने मध्याह्न अपराह्न सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा ना जानते हुए अनजाने में शरीर मन और वचन के द्वारा जो भी पाप किया हो, हे पुंडरीकाक्ष, हे ऋषिकेश, हे माधव, आपके उन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन लक्ष्मीपते, हे इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वचन द्वारा किए हुए पापों का हनन करने की कृपा कीजिए। आज मैंने खाते सोते खड़े हुए चलते हुए अथवा जागते हुए मन वचन और शरीर से जो भी निम्न योनि एवं नीच या नरकगामी कर्मों की प्राप्ति कराने वाले सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, हे भगवान वासुदेव, आपके नामोच्चारण से वे सब पाप विनष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं, उन भगवान श्री हरि विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप विलुप्त हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते, जो गंध स्पर्श आदि तन्मात्राओं से हीन है, भगवान श्री हरि विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का समन करना चाहिए और आप उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। ओम नमः शिवाय। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर मन और वाणी द्वारा नित पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जाप करना चाहिए। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृष्ण आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 172वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते सर्व पाप प्रायश्चित्ते पाप नाशन स्तोत्र वर्णनम नाम 270 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।